तो दोस्तों पिछले रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि यह ड्रामा आपको रुला देगा और लेटेस्ट एपिसोड इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि आई एम श्योर कि फाइनली आपकी आंख से आंसू आ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह के सीन दिखाए गए हैं, जितनी कमाल के सिनेमेटोग्राफी और प्लस जो एक्टिंग की है हमारे एक्टर्स ने वो फिनोमिनल है। यहाँ पर समरा का कैरेक्टर आकर जैसे धाड़े मार कर रोता है और उसके अलावा बाकी सभी कैरेक्टर्स ने भी अपना बेस्ट दिया। तो एक्टिंग सुपर्ब है, स्टोरी बहुत क्रिस्प है और इमोशनल फैक्टर इस ड्रामे के अंदर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हमें ये ड्रामा देखने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और आने वाले एपिसोड में भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ थ्रिलिंग होगा। अब आपने समझना यह है कि शेर की ये जो कंडीशन है ये कैसे वर्स होगी और यहाँ पर ये जब थोड़ा सा होश में आएगा तो क्या करेगा, सबको किस तरह से ठिकाने लगाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से मजीद इंटरेस्टिंग सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एपिसोड का सबसे सुपर्ब सीन, एक ऐसा सीन जिसको देखकर वाकई सबसे पहले आपका दिल हिल गया होगा और वो ये कि भैया जहां पर आपको फाइनली दिखाया जाता है कि वैसे तो ये विलन है आंटी, लेकिन जिस टाइम अपना वो बॉक्स खोलती है और यहाँ पर निकालती है शाहजहान के लेटर्स, तो वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। काफी कमाल का यहाँ से लिखा गया है और आगे से इस औरत के जो एक्सप्रेशंस थे वो भी बड़े मजे के थे। ओवरऑल आपको दिखाया गया है कि ये मतलब अपने असूलों की इतनी पक्की कि अपने ठीक है बाप दादा के ऊपर उनकी दुश्मनी को मेंटेन करते हुए शादी तो नहीं की, उनके सामने रोए भी नहीं, रोए भी है तो साइड पे आके और यहाँ पर वो बॉक्स खोलकर देख रही है। तो बड़ा मजे का लगा मुझे ये सीन। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको डेथ वाला मंजर दिखाया गया वो ओवरऑल बड़ा कमाल का था। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को जिस तरीके से रोते हुए दिखाया गया है, धाए मार मार के, एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है, कुछ भी फेक नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई मौत हुई है। और उसके साथ जो थोड़ी सी चीज मुझे अजीब लगी वो ये है कि जो वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामा में बड़ी देर से दिखाई जा रही है और वो ये कि जब भी कोई डेथ का सीन होता है तो सब लोग सफेद कपड़े पहन के आ जाते हैं। यस, एथिकली इट लुक्स गुड कि आपने सफेद ही पहना हो, बट एज सच कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है हमारे इंडियंस की तरह कि हम लोगों ने किसी की मौत के ऊपर सफेद ही कपड़े पहनने हैं। यहाँ पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हुए होते हैं और बस सिर्फ ये होता है कि किसी औरत ने मेकअप नहीं किया होता, क्योंकि मेकअप को बहुत बुरा समझा जाता है किसी की मौत पे। और किसी मर्द ने भी अगर कोई बड़ा माया वाला सूट पहना हुआ है या वो बड़ा बंठन के आगे तो उसको भी बुरा समझा जाता है। सादा कपड़ों के अंदर आ जाता है, कलर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसे में सबने सफेद ही पहना हो। और ड्रामों के अंदर वो दिखा रहे हैं ऐसे, और ऐसे क्यों दिखाते हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है, क्योंकि भैया यहाँ पर हमारा ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि मतलब वो सीन जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट एपिसोड ने सारे नंबर लिए हैं, वो सीन जहाँ पर फाइनली जनाजे को उठाने लगते हैं और अंदर से बुलाया जाता है उसकी बीवियों को और साथ में बहन भी आ जाती है। मतलब बहन को फेस नहीं देखने दे रहा, या बदर अंकल चचा जो भी मतलब ऐसे में भाई है, ये बहुत ही ज्यादा ना मतलब कमाल का रोल कर रहा है इस ड्रामे के अंदर। बदर भाई भी जो है ना, बदर अंकल जो है ना, क्योंकि इनको दिखाया गया है कि ये फेक रोना, यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोते रहे हैं पूरे थ्रू आउट इस इवेंट में, जो डेथ का इवेंट था। और जो असल उसके एक्सप्रेशंस हैं, असल उसके जो भी उसके ख्यालात हैं, उसको भी दरम्यान में घुसा के रखा अपने बेटे के साथ। तो इसने जो डुअल रोल किया बड़ा मजे का था। और यहाँ पर फाइनली अब ये एक इमोशनल सीन जिसके बाद आपको दिखा दिया गया कि हाँ भैया, यहाँ पर ऐसे अंकल को जिस तरीके से नाक में रुइयां डाल के दिखाया ना मरने पे, तो ऐसे कोई भी एक्टर पहले तो करते थे पाकिस्तान ड्रामा में, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं रहा ट्रेंड इस ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिला, क्योंकि इस तरह से जो भी एक्टर होता है उसकी फैमिली बहुत बुरा मनाती है, वो गुस्सा करती है कि आपने ये वाला सीन क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए। तो एक दफा तो मुझे लग रहा था कि नहीं चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन लोगों ने चेहरा भी दिखाया। खैर, ड्रामा बड़े इमोशनल पैटर्न में चलता है और आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो शेर की माँ है उसको बुला लिया जाता है इस जनाजे वाली जगह पर, और पीछे से जो उसका चच्चा है ना वो आपको काम करेगा। वो क्या, देखो उसके दिमाग के अंदर इशू आया ना, तो वो उसके दिमाग को मजीद एक्सप्लॉइट करने के लिए एक हाई पोटेंसी मेडिसिन का इंजेक्शन लगवाएगा डॉक्टर की तरफ से, ताकि जो है ना नेचुरली फील हो के हाँ एकदम से अटैक हुआ और उसकी जो है ना वो डेथ होगी। लेकिन उसका बड़ा गलत रिएक्शन हो जाएगा मतलब वो अपनी तरफ से तो उसको इंजेक्शन लगवाएगा इसलिए कि शायद इसकी डेथ ही हो जाए, लेकिन वो पहले से ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा, पहले से ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा उस इंजेक्शन की वजह से। जिस तरीके से उसको उठते हुए दिखाया जाएगा, सभी लोग डर जाएंगे कि इसको क्या हो गया, और फिर जैसे वो आगे से रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली इस इंजेक्शन के बाद ना ये चीज वाज़ेह होती है कि ऐसा कोई पागल नहीं होना इसने इस ड्रामे के अंदर, बट वाइल्ड हो जाना, यानी कि ये नॉर्मल पागल इंसान से बड़ा डिफरेंट होगा, या वाइल्ड है बहुत ज्यादा कि बस मुझे छोड़ दो, मेरा बाप कहाँ पे मुझे दिखाओ, या मैंने छोड़ना नहीं है इसको नहीं। अब इस एपिसोड के अंदर बड़ी जो खास बात थी, खासतौर पर टीजर में भी आपने सुना होगा कि बाप इसको ये समझाता रहा है कि
अपने ही होते हैं जो आपको आप पर जान भी देते हैं और आपकी जान ले भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके अपने थे उन्होंने इसकी जान ले लिया, तो काफी हद तक तो उसका बाप ऑलरेडी उसको क्लूज देकर गया था। और उसके अलावा जिस टाइम ये लोग फैक्ट्री के लिए निकलने लगे थे, आपने देखा होगा कि जैसे ये भाई आकर बताता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, वो रिएक्शन से ज्यादा अपने भाई को देख रहा होता है टेढ़ी निगाह से। मतलब अगर आप प्रीवियस एपिसोड में वो सीन जाकर चलाएं जहां पर पता चलता है इसके बाप को, शाहजमान को, किस तरीके से फैक्ट्री में आग लग गई, तो वो अपने भाई की तरफ बड़ी टेढ़ी निगाह से देख रहा कि जरूर इसी ने कुछ किया। और ये जो चीज थी ना, ये शेर ने भी नोटिस की थी कि मेरा बाप मेरे भाई, अपने भाई को यानी कि मेरे चचा को इस निगाह से देखा, और वो तो पहले उसको बहुत डिसलाइक करता है। तो उसे बहुत अच्छे से अंदाजा उस टाइम भी हो गया था जिस टाइम वो रोड पर जा रहा था और आगे पीछे डंपर थे, तो कहता कुछ तो काम गड़बड़ है, किसी ने जरूर जो है ना हमें मारने के लिए सब कुछ प्लान किया। और इंटरेस्टिंगली ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री में आग लगी ही ना हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी, वो फेक न्यूज बनाई गई सिर्फ इन दोनों बाप बेटा को घर से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन लोग कर रहे थे कि अगर ये दोनों इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन है, तो रात के अंधेरे में कैसे सिर्फ एक गाड़ी के अंदर ही दोनों चल दिए थे, इनके गार्ड्स वगैरह कहाँ पर थे? तो शायद आप लोगों ने वो सीन मिस करा दिया जहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में ये जो शाहजमान थे, वो अपने जो एक मेन बंदा होता है इनके घर का मैनेजर, उसको कहते हैं कि तुम लोग गाड़ियां लेकर निकलो पहले। तो वो गाड़ियां लेकर पहले निकल जाते हैं और शेर जो है वो अपनी फियांसी को बताते हुए कि भाई मैं जा रहा हूँ, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को बताते हैं। इनको निकलते हुए थोड़ा टाइम है, तो इनकी गाड़ी अलग निकली थी, वो लोग अलग गाड़ियां लेकर पहले चले गए थे वहां पर। उन लोगों को तो ज्यादा पता चल गया होगा कि भाई ऐसे में किसी किस्म का कोई आग वगैरह नहीं लगी, ये सब टोपी ड्रामा था। अगर आपको सोचा ना कि इन लोगों ने अगर फैक्ट्री में आग लगा कर ही मारना होता, तो ऐसे केस में तो यहाँ पर इट बिकम मोर यूजलेस के आप जिस दौलत के पीछे आपने अपने भाई को मार दिया, आपने वो दौलत भी तो जला दी ना। तो इसलिए फैक्ट्री में आग मुझे लगता है नहीं लगी होगी, ये सिर्फ इन लोगों ने खुद से ढंडोरा पीटा। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि भैया यहाँ पर अब जब शेर जागेगा तो जाकर वो सबसे पहले अपने चचा से, अपने कजन से मिलना चाह रहेगा, उनको बुलाएगा, उनको पुकारेगा। और यहाँ पर वो लोग तो ऑलरेडी डर के सामने नहीं आएंगे, उल्टा डॉक्टर्स को कहेंगे कि भाई इसको किसी ठिकाने लगाओ। अब मजे की बात यह है कि जिसके कजन है ना, बाकी फादर और वो दोनों बड़ा डरेंगे। वो कहेंगे कि हमने आपको बोला था कि इसका काम तमाम कर दो, आपने जो है उल्टा उसको मेल्ट कर दिया, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा के। तो वो लोग बड़ा डर रहे हैं। बिजनेस का डेफिनेटली टोटली कंट्रोल तब उनके पास आ गया, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर कि ये लोग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे कि मतलब शेर को अच्छे से जाग आ जाए या शेर पहले मंजर आम पे आए। बस फौरन से इमीडिएटली लॉयर को बुलाएंगे। लॉयर भी वो जिसको पैसा पूसा दे दिया कि हाँ जी हमारे भाई के नाम सब कुछ था। और भाई ने भी, अगर आप गौर करें प्रीवियस एपिसोड्स में, शाहजमान ने उसने सच कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की थी शेर को, उसने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो ऑनरशिप अभी भी सारी के सारी उसके पास ही थी। तो बड़ा इजीली ये अब चूंकि अब इनके भाई की डेथ हो गई है, तो वो लॉयर को बुलाकर यहाँ से सारी के सारी जो ऑनरशिप है वो अपने पे ट्रांसफर करवा लेगा, क्योंकि उसके बाद मैं ही बढ़ा। और इस चीज की जो है ना वो रजामंदी बाकी फैमिली मेंबर्स भी देंगे, क्योंकि ये जो बदल है ना ये इस टाइम बड़ा अच्छा बना हुआ है उसकी पहली बेगम के साथ, इसी वजह से अपने भाई की पहली बेगम के साथ, कि वो भी किसी किस्म का कोई भी एहतजाज ना करे या कोई ऐसी बात ना करे। पहले उसको ये बताएगा कि भाई तुम्हारा बेटा जो है ना वो रिकवर नहीं होने वाला जल्दी, और हमने बिजनेस चलाना है, हमने घर चलाना है, तो उसके लिए ये ऑनरशिप का ट्रांसफर होना बड़ा जरूरी है। अब इसी वजह से मतलब माँ तो यही चाहेगी कि मेरा बेटा रिकवर होकर हर चीज को टेक ओवर करे, बट बेटे की ऐसी कंडीशन बना देंगे कि बेटा उस काबिल नहीं होगा। तो इसी वजह से लॉयर को बुलाकर यहाँ पर डेफिनेटली ये सारा केस बताया जाएगा, और वो सब कुछ मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट पर या तो ट्रांसफर हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा, या एक सर्टेन लेवल की पावर ऑफ अटॉर्नी को इनको मिल जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ये डेफिनेटली छोड़ेंगे जिसकी वजह से शेर किसी भी टाइम आके अपने आप को रिकवर कर सकता है। अगर मेरे ख्याल से ऑनरशिप ट्रांसफर ही कर दिया, घर भी ट्रांसफर कर दिया, ऑफिस भी कर दिया, तो शेर अगर रिकवर हो भी जाए तो भैया सारी पावर्स उनके पास चली जाएंगी। तो शेर उसके बाद क्या करेगा, सवाए एक आम इंसान के वो कुछ रह नहीं जाएगा। तो लेट्स सी कि वो इस चीज को कैसे जो है ना वो ठीक करते हैं। अब यहाँ पर जब इसको पागल साबित करके उस दिमागी हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, तो वहां पर जो फजर है ना उसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उसने इसको रिकवर करना है। जो मेडिसिन गलत दे के इसकी हालत इस तरह की बनाई गई है, वो इसको काम डाउन करने के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर फजर का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि उसने किसी भी तरह से शेर को जाना वो ठीक करना है, और शेर जब ठीक होगा तो भैया वो चीता बन के बाहर निकलेगा और उसके बाद सबको खा जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बड़ी कमाल की लेटेस्ट एपिसोड थी और यहाँ पर बड़ी इमोशनल थी। आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। और इस